मुफ्ती साहब ने कहा कि ये कांवड़ में उत्पात कौन लोग कर रहे हैं। ठीक है, कांवड़ में उत्पात नहीं होना चाहिए। कांवड़ उत्पात का विषय नहीं है, वो आस्था का विषय है। शबे रात में अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, और मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप MDH का जल जीरा, जीरा सिप, जीरा सिप MDH का जल जीरा, जीरा सिप। क्या होता है, कैसे कैसे स्टंट होते हैं, क्या बवाल होता है ना। पुलिस को एडवाइजरी जारी करनी पड़ती है। इसलिए मैंने कहा कि किसी भी धार्मिक परंपरा में, कार्यक्रम में उत्पात का कोई स्थान नहीं मुफ्ती साहब, चाहे इधर हो चाहे उधर हो। बिल्कुल सही। लेकिन उत्पात हो रहा है, हम उसमें ये कहें कि पूरी कांवड़ यात्रा को वो कर दें, लांछित कर दें, ये भी तरीका ठीक नहीं। और जो लोग बार बार ये कहते हैं कि इससे पहले कांवड़ नहीं निकल रही थी, मेरे भाई कितना पीछे जाओगे? 3000 साल पीछे चले, करेंगे बहस? 4000 साल पीछे चले, बहस कर पाएंगे? आइए चलते हैं। कितना पीछे जाना चाहते हैं? ये जब दुबे जी की पार्टी की सरकार थी तभी उतने पीछे जाएंगे, बस उसके आगे नहीं जाएंगे पीछे। तब कैसे कांवड़ निकलती थी देखा नहीं लोगों ने? क्या कांवड़ निकलती थी और कैसे कांवड़ निकलती थी? कहा जा रहा कांवड़ आज से आई। उनके पीछे जो लोग, अरविंद जी, जो लोग ये कहते हैं कि कांवड़ आज से निकल रही, क्या उनके मन में लगता है कुछ एसिडिटी है? और वो जो नहीं बोल पा रहे हैं, जो अनकहा है, वो ये है कि इतना ड्रामा क्यों कांवड़ में? भाई चुपचाप निकाल दो, एक आध दो चार लोग चुपचाप चले जाएं सिर नीचे करके और लोटा भर के चुपचाप जाके अपना काम करें। उनको उत्सव से लग रहा समस्या है। देखिए, मैं इसका जवाब देता हूं। क्योंकि इसी उत्तर प्रदेश में कांवड़ के साथ संगीत पर प्रतिबंध लगाया गया था कि संगीत नहीं चलेगा, चुप्पे जाओ चुप्पे आओ। अरविंद जी। अमिताभ जी बोलूं? जी देखिए अमिताभ जी, उस दिन भी मैंने कहा था और आज भी कह रहा हूं, यदि तर्क नहीं होते हैं तो हम अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। मैं यहां बोल रहा हूं, हो सकता है कुछ चीजें ऐसी बोलूं जो सही न हो, तथ्य से परे हो। दूसरे पैनलिस्ट मित्र का काम होता है तथ्यों के आधार पर खंडन कर दे। हमें भी खुशी होगी, हम भी उससे सीखेंगे। लेकिन आपके पास तथ्य नहीं है, तर्क नहीं है, किसी को सो कॉल्ड कहते हैं। आप उलामा काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, एक सम्मानित पद पे हैं। मैं आपको सो कॉल्ड और फेक और फर्जी कहूं तो कैसा लगेगा? मुझे लगता है कि शब्दों का चुनाव करते समय सावधानी बरतना चाहिए मुफ्ती साहब। दूसरी बात मैं कहता हूं कि कोई बात कही जा रही है कट्टरपंथियों के लिए तो पूरे मुसलमानों पे मत थोपिए। इस देश में दारा शिकोह भी पैदा हुए, वो मुस्लिम वर्ग से थे। इस देश में अब्दुल कलाम आजाद भी पैदा हुए, मुस्लिम वर्ग से थे। इस देश में अनेक महान हस्तियां मुस्लिम वर्ग से पैदा हुई है। मैं सारे समाज को नहीं कह रहा हूं। आपने कहा कि दलितों को कुएं पे नहीं जाने दिया जाता था। हाँ, मैं मानता हूं ये हिंदू समाज की कमजोरी है और ये नहीं होनी चाहिए थी, और आज भी कहीं है तो दूर होना चाहिए। मैं उसके साथ खड़ा होकर महिमा मंडन नहीं करूंगा। किसी भी समाज में कोई कमी है, आप तो प्रेसिडेंट है, सबका कोशिश होना चाहिए कि उस कमी को दूर किया जाए। मैं 30 सेकेंड लूंगा, एक बात कहना चाहता हूं। क्या आपको पता नहीं है कि मोहम्मद साहब के जाने के 50 वर्ष के अंदर अंदर कट्टरपंथियों ने उनके परिवार को जीना हराम कर दिया? इमाम हुसैन ने कहा कि हम भारत जाना चाहते हैं, जिसको मोहम्मद साहब ने कहा था वहां से ठंडी हवा आती है, लेकिन उनको आने नहीं दिया गया। करबला के लड़ाई में मारे गए। बचे खुचे मोहम्मद साहब के परिवार के लोग भारत आए, भारत ने सबको शरण दिया है, उनको भी शरण दिया। आज उसी कट्टरपंथी सोच वाले लोग भारत में भी अशांति फैला रहे हैं, हम उसकी निंदा कर रहे हैं। तो आपको हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना चाहिए। आप मेरी आलोचना कर रहे हैं। आपने अभी कश्मीर की बात कही, अमरनाथ की यात्रा हो रही है, आपको पता है 40,000 से ज्यादा सेना और अर्धसैनिक बल लगाए गए। क्यों? इसलिए कि वहां कट्टरपंथी इस्लाम है,
कट्टरपंथी इस्लाम के नाते और सुरक्षा की भावना इस देश में पाकिस्तान क्यों बना? पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी 1947 के पहले यहीं रहते थे, एक ही थे, केवल और केवल कट्टरपंथी इस्लामिक सोच के आधार पे बना। सत्य से मुंह नहीं मोड़ा जाता है। मुफ्ती साहब, सत्य को स्वीकारने का साहस रखिए। कट्टरपंथ इस्लाम ने पूरे दुनिया का जीना हराम किया है। हिंदुत्व के अंदर भी कोई कमी है, छुआछूत है, ऊंच नीच है, मैं कभी भी उसकी वकालत नहीं करता हूं। किसी भी धर्म में, समाज में कोई कमी हो तो उसको दूर किया जाना चाहिए। आपका धर्म बनता है कि ऐसे कट्टरपंथियों के खिलाफ बोले, मैं बुराई को दूर करने की बात कर रहा हूं। आपकी बात आगे, आपसे अच्छे से दुबे जी, डॉक्टर दुबे, वही सवाल, आपको हलाल पर समस्या नहीं है, क्यूआर कोड पर समस्या है। ये तो नहीं चलेगा गुड़ खाओ गुलगुले से परहेज करो। हमारा समस्या ये नहीं है, हमारा समस्या ये है कि देश संविधान के अकॉर्डिंग चलाइए, हमें कोई एतराज नहीं है। नहीं, संविधान में कहाँ लिखा क्यूआर कोड का कोई चैप्टर है क्या संविधान में? संविधान में क्यूआर कोड का या हलाल का कोई चैप्टर है? नहीं है। परिस्थिति ये पैदा क्यों हो गई कि एक रहीम राम के नाम से दुकान चलाए? ये परिस्थिति क्यों पैदा हुई है? और इसका कानून बनाइए। अगर आपको ऐसा ही लगता है कि ये मामला आउट ऑफ बेंच जा रहा है तो आप संसद में कानून बनाइए। उसी कानून के तहत निर्देश जारी हुआ है। अरे भाई, आप सरकार, अमिताभ जी बताइए, कानून बना हुआ है, लेकिन संसद में आप विधानसभा में कानून नहीं बनाएंगे तो ये तो नहीं चलेगा ना। आपने 370 खत्म कर दी, आपने 370 खत्म कर दी, तो इसी तरीके से एक कानून बनाइए ना। दुबे जी, आपकी जानकारी के लिए एक चीज, ठीक है दुबे जी, एक मिनट आप रुको, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बाद में जब बहस खत्म हो जाए तो गूगल पे जाके देखो। बोलो भैया, बोलो हलाल के ऊपर आपको मालूम है रामदेव महाराज भी अपने प्रोडक्ट पे हलाल लिखते हैं, क्यों भैया? उन्हें जरूरत पड़ गई। अरे हिंदू क्यों? ठीक है, आगे बात, आगे अब रुकिए, आगे बात दुबे जी, आगे रुकना होगा। रामदेव लिखे, कोई देव लिखे, आप हलाला खिलाफ है तो बोलिए। रामदेव लिखने से क्या मतलब है? रामदेव लिखने से कोई बोलेगा नहीं क्या? अरे मैं तो बोल रहा हूँ ना, अगर आप नहीं बोल पाएंगे। प्रोडक्ट चाहिए बोले। अरे रुक जाओ महाराज, रुक जाओ। और दूसरी बात, दुबे जी थोड़ा भ्रमित हैं, दुबे जी थोड़ा सा भ्रमित हो गए। कोई लिखे उससे क्या फर्क है? उन्होंने कहा कि ये क्या बात हो गई कि रफीक अपना नाम राम लिख के कारोबार नहीं कर सकता? जी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। फेक आइडेंटिटी का निषेध है कानून में। गजब बात है, थोड़े दिन बाद आप कहने लोगे कि अशफाक अपने नाम को कृष्ण के नाम से एक आधार कार्ड नहीं बनवा सकता क्या? नहीं बनवा सकता भाई, 2 डंडे लगा के अंदर हो जाएगा। और एक जानकारी दे दूं, फिर अशोक पांडे के पास चलूंगा। दुबे जी शो के बाद उस पर गूगल पर चेक कर लीजिएगा। जहां तक मुझे स्मरण है, मुलायम सिंह जी जब चीफ मिनिस्टर थे तो खाद्य सुरक्षा कानून उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने पारित किया था। क्या नए कानून की जरूरत नहीं मेरे भाई, है कानून, देश में भी है और उत्तर प्रदेश में भी है, तो डबल कानून क्यों लाए? कानून तो है। उसने ये दिया है और मैं एक बात नहीं समझ पाता अशोक पांडे जी, कानून के तहत जारी आदेशों को भारत में तुगलकी फरमान बोलने का बड़ा चलन चल गया है। बोले तुगलकी फरमान, अरे उसमें धारा बताई गई है दादा रे दादा, कानून बताया गया है, कानून की धारा बताई गई है, उपधारा बताई गई है। कोई सरकारी आदेश निकलता है उसमें ये व्यवस्थाएं होती हैं कि किस धारा के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग किया जा रहा है, और जिसको देखो वो कहते थे तुगलकी फरमान। अशोक पांडे जी, पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने डंडा क्यों चला दिया था भाई? अशोक पांडे जी, जानबूझ के अब्दुल्ला जो है गोपाल बन के घूम रहा है। आपको बता दें, लव जिहाद में यही होता था कि मुस्लिम लड़के अपना नाम अरुण कुमार दीनानाथ रख के लड़कियों के साथ लव जिहाद करते थे, और बाद में हजारों मामले इस तरह के प्रकाश में आए। तब उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून बनाया और कहा कि धर्मांतरण के विरुद्ध और इस तरह का लव जिहाद जो चलाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तब जाके लव जिहाद रुका है। ये जानबूझ के किया जा रहा है, अनजाने में। कोई गोपाल नहीं बन रहा है। अब्दुल्ला अगर गोपाल बन रहा है
ये साजिशन है। निश्चित तौर पे इस साजिश का खुलासा होना चाहिए और निश्चित तौर पे ये बताना होगा कि गोपाल क्यों बना है, वो कृष्ण क्यों बना है, रहीम की क्यों नहीं है, ये बताना पड़ेगा, क्योंकि ये साजिश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुफ्ती साहब, एक छोटा सा प्रश्न है। झांगुर बाबा ने 1000 मुस्टंडे लड़के खाए पिए तंदुरुस्त जवान हायर किए, 1000, और उन सबका नाम गोपाल, राधे, रामकृष्ण रख दिया। क्या? राजीव, मुकेश, सब मुस्लिम थे, और उन्हें फिर हिंदुस्तान भर में छोड़ दिया, उनकी जेब में पैसा डाल के। बोले क्या काम करना है उस्ताद? बोले बेटा हिंदू लड़कियों को कलावा बांध के वो करना है, पटाना है, और पटाने के बाद फिर धीरे से मुसलमान बनाना है। ये तो आपने भी सुना ही होगा, है? ये संविधान इसकी आज़ादी देता है? या ये भी हम आपका वही वर्जन मान ले कि अरे मान लो अगर रहीम ने राम बन के कुछ कलावा बांध भी लिया तो क्या ऐतराज है, ऐसा मान ले मुफ्ती साहब? नहीं, आप महाज्ञानी हैं, आप ज्ञानी हैं। बरेली में एक साधु ने क्या कहा, हमने 78 मुस्लिम लड़कियों को हिंदू से शादी करा दिया। जरा वचन उनको भी दे दीजिए ना। आप कभी कभी क्या हो रहा है, एक तरफा वन साइडेड हो रहे हैं। अभी बचे कुछ पत्रकार में एक ही आप हैं जो कम से कम 2 साइड सही बात कर रहे हैं। मुफ्ती साहब, मैं सिर्फ अच्छा, आप कह लीजिए फिर मैं बताऊं। जी नहीं, मैं बहस नहीं करना चाह रहा हूँ। एक सो कॉल्ड चैनल का मालिक है, उसने कहा कि 3 लाख मुस्लिम लड़कियों का धर्म परिवर्तन करा करके मैंने हिंदुओं से शादी करा दिया। ये कौन सा लौ जिहाद है? एक बात हमारे मित्र कह रहे थे, हमारे मित्र ये कह रहे थे कि इमाम हुसैन के बारे में बात कर रहे थे। मैं कहता हूं कि कौरव पांडव का झगड़ा क्या था, महाभारत किसके खिलाफ लड़ी गई थी। तो कट्टरपंथ कहीं भी है उसकी निंदा करने की जरूरत है, मगर देश देखिए, हम भारतीय हैं, हिंदू और मुसलमान से पहले हमारा देश है। हिंदू मुसलमान में कब तक आप बांटेंगे? मैं कहता हूं कि जो अगर मुसलमान है, फर्जी नाम अगर हिंदू रख करके कोई काम कर रहा तो कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। अगर हिंदू है, मुसलमान का नाम रख करके कोई गलत काम कर रहा है तो कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। नपना एक रखो, नपना 2 मत रखिए। मुसलमान लड़के अगर हिंदू लड़की से शादी कर रहा है, अगर जबरदस्ती कर रहा है, तो मैं कहता हूँ ऐसे लफंगे को गोली मार देनी चाहिए, ऐसे लफंगे को पब्लिक के हवाले करना चाहिए। मगर जो लोग धड़ल्ले से कह रहे कि हम मुस्लिम लड़कियों को हिंदुओं से शादी करा रहे हैं, उनको भी बचाव करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी भी निंदा होनी चाहिए। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। सिप सिप